नमस्कार। भक्ति स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 1 जनवरी 2025 से पहले यह 2 कम कर लेना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और लगता है घोर पाप पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इन 2 कामों को नहीं करेंगे तो क्योंकि 2026 आने से पहले और 2025 के लास्ट में यह काम जरूर करें। हर एक माता बहन को, हर एक पुरुष को जरूर कर लेना चाहिए। यानी कि घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें घर से तुरंत ही हटा देना चाहिए। और दूसरा काम है कि 1 जनवरी से पहले 2026 लग जाएगी और इस टाइम से पहले घर में कुछ ऐसी चीज होती हैं जिन्हें खरीद कर ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। इसलिए माता एवं बहनों, इस वीडियो को हॉकी में मत लेना, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में ही गुरुजी ने बताया है और वही जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। माताएं एवं बहन, यदि आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। साथ में आप अपनी पुकार माता लक्ष्मी तक पहुंच पाना चाहते हैं तो इसके कमेंट में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा माता लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी। भक्तों, आज हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, इसलिए इस ज्ञान को अपनी तक की सीमित न रखें, बल्कि हर एक माता बहन के साथ भी शेयर करें, जिससे कि और भी माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि हासिल करता की प्राप्त कर सके। चलिए माताएं बहनों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि घर में नई साल आने से पहले कौन सी चीज घर से हटा देना चाहिए, नहीं तो पूरी साल यह चीज हमारी दुर्भाग्य का कारण बनती है और घर में सुख समृद्धि नहीं टिकती, बल्कि माता लक्ष्मी को घर से दूर कर देती है। इसलिए आज ही आप इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें, यानी कि बाहर फेंक दें। कुल मिलाकर इन चीजों को आपके घर में कभी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, चलिए बारी बारी से हम जान लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि नई साल से पहले कौन सी भी चीज है जिन्हें घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाती है, व्यक्ति कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है। माताएं एवं पहलू वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप वीडियो को बीच बीच से देखेंगे, कट कट कर देखेंगे, तो ऐसे कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बताएं एवं बहनों, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। टूटा हुआ झाड़ू घर में रखना ऐसा है जैसे अपने घर में खुद ही गरीबी को न्योता देना। रोजमर्रा में कई लोग सोचते हैं कि कल फेंक देंगे, लेकिन यह कल कभी नहीं आता और इसी बीच यह टूटा झाड़ू घर की लक्ष्मी को बाहर धकेल देता है। टूटे झाड़ू को रात में रखना तो और भी घातक माना गया है। इससे धन का रिसाव होता है और घर में अनजानी बाधाएं पनपने लगती हैं। नई साल से पहले सबसे पहला काम यह करें, झाड़ू को चेक करें। जितना टूट फूट हो तुरंत बाहर कर दें, वरना साल भर पैसों की कमी, खर्चे बढ़ना और घर में तनाव बना रहेगा। यह सबसे नजरअंदाज की गई लेकिन सबसे खतरनाक चीज है। रोजमर्रा में बाल्टी, मग, लोटा फट जाए तो लोग उसे काम चलाऊ मानकर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन यही आदत घर की समृद्धि को अंदर ही अंदर खा जाती है। फटा हुआ पानी का बर्तन घर की जल ऊर्जा को कमजोर करता है, जिससे घर में बरकत टिकती नहीं और धन पानी की तरह बहता रहता है। यह वस्तु सीधा सीधा गृहस्थी के सौभाग्य पर प्रहार करती है। नई साल से पहले ऐसी हर बाल्टी, लोटा, मग को घर से निकाल फेंकें, क्योंकि फटने वाली वस्तुएं घर की स्थिरता को खत्म करती है। आप चौंक जाओगे यह जानकर कि फटा हुआ पानी का लोटा घर में हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, पैसे आते जरूर हैं लेकिन रुकते कभी नहीं। चटका हुआ मंदिर का दिया या पूजा की थाली, रोज पूजा करते समय ध्यान नहीं जाता कि दिया या थाली में हल्का सा भी क्रैक है, लेकिन यही क्रैक माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा नाराज करता है। मंदिर में रखा टूटा हुआ दिया घर में दरिद्रता को बढ़ाता है और कई बार अचानक घर में क्लेश, झगड़े और चिंता की स्थिति आने लगती है। नई साल से पहले मंदिर की हर वस्तु को अच्छी तरह जांच लें, जिस पर भी चटका हो उसे तुरंत बदल दें। पूजा की टूटी वस्तु रखना ऐसा है जैसे फोन की टूटी स्क्रीन से भगवान को कॉल लगाना।
सिग्नल आधे हो जाते हैं, आशीर्वाद आधा मिलता है और नकारात्मकता दोगुनी। यह गलती 90% लोग रोजमर्रा की भागत दौड़ में करते हैं। पुराना टूटा मोबाइल या उसका फटा कवर सुनने में अजीब लगे, लेकिन टूटा हुआ मोबाइल, फटा हुआ कवर या स्क्रीन गार्ड घर में राहु ऊर्जा बढ़ाता है। इससे मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च और धन हानि के योग बनते हैं। रोजमर्रा में लोग सोचते हैं चलो काम तो कर रहा है, लेकिन ऊर्जा स्तर पर यह वस्तुएं घर में अस्थिरता बढ़ाती हैं। खासकर नई साल से पहले इन्हें हटाना बेहद शुभ माना गया है। अगर आप पूछो कि इतने लोग क्यों आर्थिक संघर्ष झेलते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण यही टूटी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं। इनसे न सिर्फ नकारात्मक तरंगें फैलती हैं, बल्कि अचानक से अप्रत्याशित खर्च भी बढ़ते जाते हैं। पुराना फटा पर्स या बटुआ पर्स में धन का निवास होता है, और फटा हुआ पर्स ऐसा है जैसे लक्ष्मी जी को फटे आसन पर बैठने के लिए कहना। रोजमर्रा में लोग पर्स को बदलना टालते रहते हैं, लेकिन यही गलती साल भर धन रुकावट का कारण बनती है। पुराने में रखे पुराने बिल, कागज भी दुर्भाग्य बढ़ाते हैं। नई साल से पहले पर्स बदलना अत्यंत शुभ माना गया है। फटा हुआ बटुआ न सिर्फ पैसे को खींचकर बाहर ले जाता है, बल्कि किस्मत की गति भी रोक देता है। कहते हैं कि जिस घर में फटा पर्स रखा हो, वहां अचानक खर्च बढ़ जाते हैं और मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत का फल कहीं गायब हो रहा है। टूटी चप्पल या घिसा हुआ जूता, रोजमर्रा में चप्पल टूट जाए तो लोग कहते हैं अभी काम चल रहा है, लेकिन यह काम चलाऊ आदत कई घरों में अचानक बाधाएं पैदा करती है। टूटी चप्पल राहु केतु दोष और नकारात्मक ग्रहण ऊर्जा बढ़ाती है, जिससे भाग्य की प्रगति रुक जाती है। नई साल से पहले अपने जूता चप्पल की जांच जरूर करें। जितना घिसा, टूटा, टेढ़ा दिखे, तुरंत हटा दें। यह जानकर आप चौंक जाओगे कि टूटी चप्पल रखने से घर में यात्राओं के दौरान दुर्घटनाएं, अचानक नुकसान और मन में बेचैनी बढ़ती है। यह वस्तु ऊर्जा के स्तर पर घर की सुख शांति पर सीधा प्रहार करती है। फटी पुरानी चादर या तकिए का कवर, कई घरों में पुराने कपड़े काम चलाने के लिए बार बार धोकर उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन फटी चादर या तकिए का कवर घर की सोम ऊर्जा को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शांति खत्म होती है और मन में तनाव पनपने लगता है। नई साल से पहले बिस्तर की हर वस्तु बदलना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि नींद की ऊर्जा सीधा भाग्य पर असर डालती है। फटे कपड़े घर के ग्रहों को असंतुलित कर देते हैं, विशेषकर चंद्र और शुक्र। इसलिए जितना फटा कपड़ा है तुरंत बाहर करें। यह बात सुनकर कई लोग चौंक जाएंगे कि फटे बिस्तर वाली रातें जीवन में मानसिक अस्थिरता और आर्थिक रुकावटें लाती हैं। टूटा हुआ घड़ा या पानी की बोतल, रोजमर्रा में प्रयोग होने वाला पानी घर की प्राण शक्ति है। टूटा हुआ घड़ा, फटी बोतल या रिसने वाला जग घर में पानी की ऊर्जा को गंदा कर देता है। इससे घर में बीमारी, झगड़े और आर्थिक संकट तेजी से बढ़ते हैं। नई साल से पहले ऐसे सभी बर्तन बदलना आवश्यक है। पुराने समय के आर्षि मुनियों ने कहा है, फटा हुआ जलपात्र घर की आयु और आय दोनों को कम करता है। ये बात सुनकर लोग अक्सर चौंक जाते हैं कि एक छोटी सी बोतल इतना असर कैसे कर सकती है, लेकिन पानी ही जीवन का वाहक है। गड़बड़ ऊर्जा उसी से शुरू होती है। बेकार पड़ी कलाई घड़ियां, रोजमर्रा में काम न करने वाली घड़ियां घर में समय और भाग्य दोनों को रोक देती हैं। लोग सोचते हैं कि ठीक करा लेंगे, लेकिन सालों तक वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। नई साल से पहले बेकार घड़ियां हटाना बेहद शुभ है। रुकी हुई घड़ी मतलब रुका हुआ समय, और रुका हुआ समय मतलब रुका हुआ भाग्य। ऐसे घरों में तरक्की की गति धीमी हो जाती है और अचानक पुराने काम अधूरे रह जाते हैं। कई ज्योतिष मानते हैं कि जिस घर में बंद घड़ी हो, वहां लक्ष्मी जी का प्रवेश धीमा हो जाता है। इसीलिए तुरंत ऐसी सभी घड़ियां हटाएं या ठीक कराएं। पुराना टूटा कांच या स्टील का बर्तन, किचन की टूटी कटोरी, प्लेट, गिलास, यह रोजमर्रा में सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली वस्तुएं हैं, लेकिन यही वस्तुएं घर में नकारात्मकता का बड़ा स्रोत बनती हैं। नई साल से पहले इन्हें बदल दें, क्योंकि टूटा बर्तन राहु दोष बढ़ाता है और घर में अनचाहे खर्चे, तनाव और दिक्कतें आकर्षित करता है। पुराने समय में कहा गया है, जिस घर के बर्तन चोटिल हों
वहां बरकत नहीं टिकती। यह सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं कि इतना छोटा बर्तन भी इतना असर डाल सकता है, लेकिन यह सत्य है। बर्तन घर की समृद्धि का प्रतीक है। जैसे बर्तन साफ हों, वैसा ही भाग्य चमकता है। खराब पड़ी टूथब्रश या फटा ब्रश, रोज सुबह जिस ब्रश से आप अपना दिन शुरू करते हैं, वही अगर टूटा, फटा या खराब हो चुका हो तो यह आपके पूरे दिन की सकारात्मक ऊर्जा को निचोड़ देता है। फटा हुआ ब्रश घर में रोग ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे लगातार थकान, मानसिक बेचैनी और खर्च बढ़ने लगते हैं। नई साल से पहले अपने सारे ब्रश बदलना बेहद शुभ माना गया है। टूटा ब्रश ऐसा है जैसे आप हर दिन नेगेटिविटी से मुंह धो रहे हो। न मन अच्छा लगेगा, न काम बनेगा और ना ही धन टिकेगा। कई लोग यह जानकर चौंक जाते हैं कि सिर्फ एक साधारण टूथब्रश भी घर के भाग्य को कमजोर कर सकता है। खाली पड़ी परफ्यूम ड्यू की बोतल, रोजमर्रा में लोग खाली परफ्यूम की बोतलें कभी दोबारा उपयोग कर लेंगे सोचकर रख छोड़ते हैं, लेकिन खाली सुगंध की बोतल खाली किस्मत की निशानी मानी जाती है। इससे शुक्र की ऊर्जा कमजोर होती है और घर में आकर्षण, सौभाग्य और खुशहाली कम होने लगती है। नई साल से पहले ऐसी सभी बोतलें फेंक दें। यह वस्तु इतनी बुरी ऊर्जा फैलाती है कि घर की दरारों में फंसा दुर्भाग्य बाहर नहीं निकलता। सुनकर आप चौंक जाओगे कि खाली परफ्यूम की बोतल घर में हो तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और इंसान अंदर से उदास रहता है। फटी हुई पुरानी डायरी या नोटबुक, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली डायरी आपके विचारों की ऊर्जा का माध्यम होती है। अगर डायरी फटी, घिसी, पानी लगी या पन्ने खराब हों तो यह घर में मानसिक ऊर्जा को धीमा कर देती है। इससे नए काम की शुरुआत रुक जाती है और चीजें बार बार अधूरी रह जाती हैं। नए साल से पहले पुरानी फटी डायरी हटाना अत्यंत शुभ है। यह जानकर आप चौंक जाओगे कि खराब डायरी घर में फंसे हुए विचारों की ऊर्जा छोड़ती है, जिससे नई शुरुआतें नाकाम होने लगती हैं और मन लगातार दुविधा में रहता है। पुरानी खराब चाबी या जंग लगी चाबी का गुच्छा घर की चाबी ग्रहों में शनि और राहु का प्रतीक मानी जाती है। जंग लगी, टूट चुकी या बेकार पड़ी चाबियां घर में रुकावट और अवरोध पैदा करती हैं। नई साल से पहले यह जरूर चेक करें कि कितनी चाबियां अब काम की नहीं हैं। लोग चौंक जाते हैं यह जानकर कि बेकार पड़ी चाबियां घर की ऊर्जा को बंद कर देती हैं, जैसे किसी ने आपके अच्छे भाग्य पर ताला लगा दिया हो। ऐसी चाबियां घर में रखने से अचानक रास्ते रुक जाते हैं और अवसर हाथ से निकलने लगते हैं। इन्हें तुरंत बाहर कर दें। पुराने टॉर्च या लाइट का जला हुआ सेल टॉर्च, रिमोट या किसी भी डिवाइस का जला या लीक हुआ सेल घर में अत्यंत खराब ऊर्जा छोड़ता है। इससे मंगल और सौर ऊर्जा कमजोर होती है, जिसके कारण घर में क्रोध, झगड़े या अचानक नुकसान बढ़ते हैं। नए साल से पहले घर की हर दराज चेक करके खराब बैटरी निकालना बहुत शुभ माना जाता है। सुनकर हैरानी होगी कि एक छोटी सी बैटरी भी घर की इलेक्ट्रिक प्राण शक्ति को ब्लॉक करती है, जिससे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और अचानक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लगते हैं। पुरानी जली हुई अगरबत्ती या टूटा हुआ अगरबत्ती स्टैंड, रोज पूजा में जली हुई अगरबत्ती का बचा हुआ हिस्सा लोग वहीं छोड़ देते हैं। यह घर में रुकी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत है। टूटा हुआ अगरबत्ती स्टैंड तो और भी दुर्भाग्यकारी माना गया है। इससे घर में पितृदोष जैसी स्थितियां बनती हैं और मन भारी रहने लगता है। नए साल से पहले मंदिर की हर वस्तु साफ करें। यह सुनकर आप चौंक सकते हैं कि जली हुई पुरानी अगरबत्ती ही घर में अधूरी पूजा का कंपन बनाती है, जिससे बड़ी सफलता हाथ में आते आते निकल जाती है। अनयूज्ड मोबाइल कवर, ईयरफोन या तारें, रोजमर्रा में लोग कई तरह के पुराने तार, खराब ईयरफोन, चार्जर रखकर जमा कर लेते हैं। यह घर में कचरा ऊर्जा बढ़ाता है, जो राहु को सक्रिय करता है। इससे दिमाग भारी रहता है, तनाव बढ़ता है और अचानक से गलत फैसले होने शुरू हो जाते हैं। साल से पहले टेक्नोलॉजी का सारा कचरा हटाना बेहद शुभ है। ये जानकर लोग चौंक जाते हैं कि पुराने तार घर में उलझी हुई किस्मत का प्रतीक होते हैं, जैसे आपकी किस्मत भी उन्हीं तारों की तरह उलझ कर रह जाए। टूटा हुआ दर्पण या धुंधला शीशा दर्पण घर की सबसे मजबूत ऊर्जा वस्तु है। टूटा या धुंधला दर्पण घर में नकारात्मक तरंगें पैदा करता है और धन हानि का कारण बनता है। रोजमर्रा में लोग उसे साफ कर देते हैं, पर बदलते नहीं।
लेकिन शास्त्र कहते हैं टूटा दर्पण घर में टूटे सौभाग्य का संकेत है। नए साल से पहले इसे बदलना अनिवार्य है। यह सुनकर आप अचंभित रह जाओगे कि धुंधला शीशा आपकी आभा, आत्मविश्वास और आकर्षण तक को कमजोर कर देता है और इंसान का भाग्य फीका पड़ने लगता है। पुरानी टूटी बाल क्लिप, हेयर बैंड या कंघी रोजमर्रा में महिलाओं के मेकअप बॉक्स में टूटे क्लिप, टूटे हेयर बैंड या दांत टूटे कंघे मिल ही जाते हैं। यह वस्तुएं शुक्र की ऊर्जा कमजोर करती हैं, जिससे घर में सौभाग्य और शांति नहीं टिकती। नए साल से पहले इन्हें हटाना बहुत शुभ है। यह जानकर आप चौंक सकते हैं कि टूटी कंघी घर की स्त्री ऊर्जा को कमजोर करती है, जिससे घर में हमेशा मनमुटाव, झगड़े और मतभेद बढ़ते हैं। फटे पुराने तौलिए या रसोई के कपड़े, रोजमर्रा में रसोई या वॉशरूम में पुराने फटे बदरंग तौलिए घर की सेहत और बरकत को खा जाते हैं। यह चंद्र, शुक्र और मंगल की ऊर्जा को भ्रमित कर देते हैं, जिससे घर में मानसिक तनाव, रोग और आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। नए साल से पहले हर फटा तौलिया हटाएं। सुनकर अजीब लगता है कि एक तौलिए से भी किस्मत प्रभावित हो सकती है, लेकिन यह वस्तु शरीर की ऊर्जा को सीधा स्पर्श करती है और यही वजह है कि इससे घर की समृद्धि पर तुरंत असर पड़ता है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं नई साल पर महायोग टीवी चैनल द्वारा बताई गई वह कौन सी सामग्री है जिन्हें घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति कुछ दिनों में ही धनवान बन जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। अतः बहनों, चलिए जान लेते हैं। स्फटिक का छोटा शिवलिंग। स्फटिक शिवलिंग घर में रखना ऐसा है जैसे आप अपने घर की किस्मत का स्विच ऑन कर दें। यह धन, सफलता और मानसिक शांति का सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है। नए साल से पहले इसका आना जरूरी है, क्योंकि जब घर में स्फटिक शिवलिंग स्थापित होता है तो उससे उठने वाला शांत प्रकाश पूरे घर की रुकावटें काटता है। लोग यह सुनकर दंग रह जाते हैं कि स्फटिक शिवलिंग रखने पर घर में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा दौड़ती है और पैसे रुकने का स्वभाव बनता है। आता हुआ धन घर में टिकता है और भाग्य धीरे धीरे चमकने लगता है। लाल रंग का नया झाड़ू, बहुत लोग चौंक जाएंगे, लेकिन नए साल से पहले लाल झाड़ू घर में लाना माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है। यह पुरानी गरीबी ऊर्जा को काटता है और घर में साफ सुथरी समृद्धि का मार्ग खोल देता है। कहा जाता है कि जब आप नए साल पर नया झाड़ू लाते हैं तो पुराने साल की सारी आर्थिक विफलताएं उसी क्षण घर से बाहर चली जाती हैं। यह साधारण वस्तु नहीं, लक्ष्मी के स्वागत का द्वार है। जिसने भी इसे अपनाया है उसने पाया कि कुछ ही दिनों में आय के नए रास्ते खुलने लगते हैं। गोमूत्र से शुद्ध किया हुआ पीला कौड़ी सेठ पीली कौड़ियां धन का अत्यंत शक्तिशाली यंत्र मानी जाती हैं, लेकिन नए साल से पहले इन्हें गोमूत्र से शुद्ध करके घर में लाना 100 गुना अधिक प्रभावी होता है। इन कौड़ियों को तिजोरी, कैश बॉक्स या मंदिर में रखें और आपको स्वयं महसूस होगा कि पैसे की तंगी जैसे जलकर खत्म होने लगी। यह सुनकर लोग दंग रह जाते हैं कि पीली कौड़ी घर में रखते ही बंद पड़े काम तेजी से चलने लगते हैं और लक्ष्मी जी की स्थिर कृपा आने लगती है। 7 प्रकार के अनाज का छोटा पैकेट। यह चीज सुनकर हर कोई चौंक जाता है कि केवल 7 अनाज का छोटा सा पैकेट घर में रखने भर से घर की दरिद्रता शांत होने लगती है। नए साल से पहले इसे लाना अनिवार्य माना जाता है। यह ग्रह दोष, पैसों की रुकावट और दुर्भाग्य को काटता है। इससे घर में भोजन, धन, नौकरी, व्यापार हर दिशा में बरकत बढ़ती है। जिस घर में यह पैकेट रखा हो वहां कभी भोजन और लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तुलसी की नई पौध, विशेषकर कृष्ण तुलसी। तुलसी घर में ऐसी ऊर्जा फैलाती है जिसे पुराने शास्त्रों में दिव्य धन वायु कहा गया है। नई साल से पहले तुलसी का एक नया पौधा लाना ऐसा माना जाता है जैसे आप घर में लक्ष्मी जी के चरणों को आमंत्रित कर रहे हों। यह धन की रुकावट, कर्ज और पारिवारिक तनाव को मिटाता है। इसे लगाने से घर की दिशा ही बदल जाती है। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि बढ़ती है। पीतल का घंटा या छोटी घंटी। नए साल से पहले पीतल की घंटी घर में लेकर आने का महत्व लोग जानते ही नहीं। घंटी की आवाज घर में जमी हुई नकारात्मकता को तुरंत काट देती है।
सुबह मंदिर में इसे बजाते ही घर की ऊर्जा चमक उठती है और बाद में पूरे दिन धन का प्रवाह खुला रहता है। यह लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। कई घरों में केवल इस एक वस्तु को रखने से ही आर्थिक स्थिति चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। एक नया मिट्टी का दीपक, विशेषकर लाल या पीली मिट्टी का, नए साल की शुरुआत एक नए दीपक से करना ऐसा माना जाता है जैसे आप आने वाले 12 महीनों के लिए घर में उजाला, सौभाग्य और धन का द्वार खोल रहे हों। यह दीपक घर के पुराने नेगेटिव कंपन को जला देता है और घर में स्थायी प्रकाश लेकर आता है। लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं कि केवल एक नया दीपक लाने मात्र से व्यापार में गति, नौकरी में उन्नति और धन का मार्ग तेजी से खुलने लगता है। लाल रेशमी धागा, मां लक्ष्मी को बांधने वाला सूत्र। लाल रेशमी धागा घर में केवल सजावट की चीज नहीं, बल्कि लक्ष्मी को बांध कर रखने वाला शक्तिशाली सूत्र माना गया है। नए साल से पहले इसे लाकर घर के मंदिर में रखें या तिजोरी में 3 गांठ लगाकर स्थापित करें। यह धन को स्थिर करता है और आय के रास्तों को खुला रखता है। लोग यह जानकर चौंक जाते हैं कि रेशमी धागा घर की टूट चुकी ऊर्जा को जोड़ देता है और अचानक से किस्मत का रुख बदल देता है। जहां यह धागा होता है वहां न तो धन चुरता है, न भाग्य फिसलता है और न ही गरीबी टिकती है। सुगंधित कपूर, देशी कपूर का पैकेट। कपूर सिर्फ खुशबू नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को जलाने वाली अग्नि का दूत है। नए साल से पहले देशी कपूर का नया पैकेट घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। रोज शाम को इसे जलाने से घर में रुकी हुई गरीबी की ऊर्जा जलकर खत्म होती है और लक्ष्मी के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं कि कपूर जलाते ही घर का माहौल अचानक हल्का, शांत और सकारात्मक क्यों हो जाता है, क्योंकि यह आपकी किस्मत पर लगी बंदिशों को पिघला देता है। पीतल का छोटा घड़ा या कलश, पीतल का कलश घर की समृद्धि का धन कोष माना गया है। नए साल से पहले एक छोटा कलश खरीदकर उत्तर पूर्व में स्थापित करें। इससे घर में धन वर्षा शुरू होती है। यह केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि धन स्थिरता का दिव्य प्रतीक है। लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं कि जिस घर में कलश स्थापित होता है वहां कभी भी धन संग्रह में रुकावट नहीं आती। कलश घर की सूखी ऊर्जा को तुरंत भरपूर बनाता है और आर्थिक दरारों को बंद कर देता है। असली घी की नई डिब्बी। नए साल से पहले घर में असली घी की नई डिब्बी लाना अत्यंत शुभ है। घी अग्नि, स्वास्थ्य और धन का प्रतिनिधि है। घर में यह डिब्बी आने भर से भोजन में बरकत, सेहत में सुधार और पैसों का स्थायी प्रवाह बना रहता है। यह विश्वास इतना प्राचीन है कि लोग सुनकर चौंक जाते हैं। कहते हैं, जहां सच्चा घी होता है वहां यक्ष और देवता भी प्रसन्न होकर धन छोड़ते हैं। एक नई डिब्बी घर की गरीबी को जला देती है और समृद्धि का मार्ग खोल देती है। तांबे का गिलास, खासकर सुबह के लिए। तांबे का गिलास घर में स्वास्थ्य और संपन्नता दोनों लाता है। नए साल से पहले इसे जरूर लें और अपने रसोई में रखें। यह सूर्य ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे घर में रोशन भाग्य सक्रिय होता है। सुबह का पहला जल तांबे के गिलास से पीने वाले व्यक्ति के जीवन में रुकावटें तेजी से हटती हैं। ये सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं कि तांबा घर की गिरी हुई किस्मत को उठाने की क्षमता रखता है। यह घर की वित्तीय शक्ति को मजबूत करता है। कपूर और लौंग रखने का छोटा डिब्बा। यह वस्तु छोटी है पर प्रभाव अत्यंत बड़ा। कपूर और लौंग की संयुक्त ऊर्जा घर में बनी गरीबी की छाया को हटाती है। नए साल से पहले यह छोटा डिब्बा लाकर मंदिर में रखें। यह धन कमाने के अवसरों को चुंबकीय तरीके से आपकी ओर खींचने लगता है। लोग अक्सर चौंक जाते हैं कि गांवों और पुराने घरों में यह उपाय इतना कारगर क्यों माना जाता था, क्योंकि यह घर में रुके हुए भाग्य को झकझोर कर उठा देता है और लक्ष्मी के लिए रास्ता तैयार करता है। छोटा शंख, पूजा वाला या समुद्री शंख। शंख घर में दिव्य ध्वनि और समुद्री समृद्धि की शक्ति लाता है। नए साल से पहले छोटा शंख लाकर मंदिर में रखने से घर की पुरानी बाधाएं टूटने लगती हैं। जब भी घर में अंधकार, कर्ज या पैसों की कमी हो, इतिहास बताता है कि शंख की ध्वनि उसे बदल देती है। लोग यह सुनकर अचंभित रह जाते हैं कि शंख घर में रखते ही धन का प्रवाह चमत्कारिक रूप से तेज हो जाता है। यह लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा को स्थायी बनाता है। हल्दी की साबुत गांठ,
हल्दी की गठिया, हल्दी देवी लक्ष्मी का पीत प्रतीक है। नए साल से पहले हल्दी की गठिया घर में रखने से धन का प्रवाह खुलता है और व्यवसाय में स्थिरता आती है। इसे तिजोरी या रसोई में रखने से घर में बरकत लगातार बनी रहती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हल्दी की एक गांठ ही परिवार के स्वास्थ्य, सुख और धन की रक्षा कर सकती है। यह निगेटिव शक्तियों को रोकती है और लक्ष्मी जी को घर में बैठाए रखती है। सिंदूर या कुमकुम का नया डिब्बा। लक्ष्मी जी को कुमकुम अत्यंत प्रिय है। नए साल से पहले इसका नया डिब्बा घर में लेकर आना शुभ माना जाता है। घर की महिलाओं द्वारा रोज इसे लगाने से घर की स्त्री ऊर्जा बढ़ती है और जहां स्त्री सुख बढ़े वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यह धन को आकर्षित करता है और किस्मत के बंद दरवाजों को अपने आप खोलने लगता है। नई झोली या थैला, रोजमर्रा का धन थैला। नए साल पर नया थैला घर में लाना आश्चर्यजनक रूप से धन को आकर्षित करता है। यह संकेत देता है कि घर नए पैसे, नए अवसर और नई ऊर्जा का स्वागत करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं आती है जहां उनके लिए नया स्थान तैयार हो। यह सुनकर कई लोग चौंकते हैं कि सिर्फ एक नई झोली आने भर से कमाई बढ़ने लगती है और खर्च नियंत्रित हो